नमस्कार, मैं शिवांगन से अनीता बोल रही हूँ। मैं अपने शिवांगन ओल्ड एज होम के इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रही हूँ, जिसमें मेरा भी इंट्रोडक्शन है और शिवांगन का भी है। शिवांगन ओल्ड एज होम को खोलने के पीछे मेरा पर्पज क्या है, उसका भी पूरा उसमें मेरे वीडियोज में पूरी जानकारी दी हुई है। तो मैं अपनी बीमारी के भी बारे में वीडियोज डाल रही हूँ कि कैसे कैसे मैं बीमारी में और मेडिटेशन का सहारा लेकर के दोनों के आधार पर अपना जीवन चला रही हूँ, और उसी आधार पर मैं दूसरों के लिए भी एक मजबूत आधार बनाना चाहती हूँ। जब मेरा एम्स में ट्रीटमेंट चला था, उससे पहले मैं रॉकलैंड हॉस्पिटल में मेरा ट्रीटमेंट चला था, जो मैंने बताया है। लेकिन रॉकलैंड हॉस्पिटल में जाने से पहले जो मेरे साथ घटना हुई, जिसका मैंने जिक्र किया है पिछले वीडियो में, कि मेरे जो तीनों हैं, मल मूत्र और वॉमिटिंग, तीनों एक साथ आने लगे एक ही वेग से। इसको देख करके मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, और जो गरुड़ पुराण का एक छोटा बुक थी, उसको पढ़ने से मेरा उसमें पूरा निश्चय हो गया। 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में मैं जा रही थी और भयंकर मेरे पैर टूट गए, न मैं खड़ी हो सकती थी न कुछ। लेकिन मैं हॉस्पिटल जाने से बचना चाह रही थी। उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे हॉस्पिटल जाना जरूरी लगा। तब मैं जा रही थी हॉस्पिटल, बस मेरा एक ही था कि भगवान मेरे कपड़े खराब न हो, भगवान मेरे कपड़े खराब न हो। क्योंकि मुझे पता था कि जब 5 मिनट में जा रही हूँ, 10 मिनट में जा रही हूँ, तो फिर रॉकलैंड हॉस्पिटल तो दूर है, प्रगति विहार से दूर था, तो कम से कम कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता, ट्रैफिक भी है। तो ऐसे करते करते मैं हॉस्पिटल तक गई और मेरी रिपोर्ट देखते तुरंत स्ट्रेचर पर ही ट्रीटमेंट शुरू हो गया। लेकिन एक बार भी मेरे कपड़े खराब नहीं हुए। अगर आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो और एक ही उस पॉइंट पर फोकस करो, तो भगवान सुनता है। और मुझे ये समझ में आ गया कि भगवान सुनता भी है अगर आप उसे रोज ध्यान से पुकारते हैं। फिर दूसरा, मैं वहाँ पे रही जब तक मैं भगवान को याद करती रहती थी, क्योंकि नींद नहीं आती थी और बीमारी में मैं बहुत परेशान थी। और वहां से जब मैं लौट कर आई, तो फिर मेरा लगन तो मेरी मेडिटेशन में लग चुकी थी और मैं ओम शांति ज्वाइन कर चुकी थी। तो मैं आने के बाद तुरंत मैं मेडिटेशन सेंटर गई। तो जो बहन थी वो बोल रही थी कि लग ही नहीं रहा हॉस्पिटल से आई है, ऐसा लग रहा है भट्टी करके आई है। भट्टी वहाँ पे एक लंबे लंबे समय तक के लिए योग होता है, उसे भट्टी कहते हैं। यानी कि बीमारी में उन्होंने जो मैंने पुरुषार्थ किया वो उन्हें समझ में आ गया। तो मेडिटेशन जो होता है वो जो करता है उसे भी समझ में आता है, और जो सामने वाला देखता है उसे भी समझ में आता है। मेडिटेशन झूठ नहीं होता, मेडिटेशन आत्मा का पक्का सत्य होता है। एक सत्य जिसकी राह पर आप आगे बढ़ते हो, जब आपको सारे आधार निराधार नजर आते हैं। ये मेडिटेशन ऐसा है ओम शांति वाला, जो पूरी तरह ज्ञान पर आधारित है। और जगह भी मैंने मेडिटेशन किया, मैं बताऊंगी कभी उनके बारे में भी। लेकिन वो डायरेक्ट ध्यान में बिठाते थे, पीछे वाला देखो, उससे पीछे वाला देखो, उससे पीछे वाला देखो। लेकिन इसमें एक ज्ञान है, पूरा का पूरा ज्ञान था, जिसके आधार पर ये ध्यान था। और मैं इससे भी बार बार भागती थी जब मुझे परेशानी आती थी बहुत ज्यादा, तो क्योंकि मैं बैठ नहीं पाती थी और मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, मल्टीपल प्रॉब्लम, जिनके बारे में मैं बता रही हूँ। मुझे ILD का भी प्रॉब्लम था। तो मैं जहाँ पे मेडिटेशन होता था वो बंद हॉल था, तो पूरे बंद हॉल में मेरे लंग्स घुटते थे बहुत ज्यादा, तो मैं नहीं मेडिटेशन कर पाती थी। मुझे वॉमिटिंग टाइप का शुरू हो जाता था, तो मैं वहां से भी भागती थी। और जब मैं बैठूंगी नहीं तो मेडिटेशन क्या करूंगी। मेडिटेशन में मन और तन दोनों की स्थिरता चाहिए। अगर तन की भी नहीं है तो मन की तो चाहिए। जब मेरा तन स्थिर नहीं है तो मन तो पॉसिबल ही नहीं था। वो धीरे धीरे मैंने शुरू किया बाद में, लेकिन शुरू में नहीं था। तो फिर धीरे धीरे जब मेरा मन स्थिर होने लगा, तो फिर थोड़ा थोड़ा फिर मैं बीच में भागती थी। तो मुझे क्लासों ने बहुत मदद की। एक बार फिर से मेरा मन वहां से भी भाग रहा था, तो मैंने एक बहन की एक क्लास सुनी, जिसमें था कि भगवान को पूरी मूर्तियां बन चुकी है जितनी उसको स्थापना में चाहिए। भगवान को 9 लाख चाहिए, और जब तक मैं गई थी तब तक 9 लाख थे। उसके बाद में जैसे हम गए तो 10-10.5 लाख हमारे सामने तक थे। और भगवान अब उन मूर्तियों को जो आ गई हैं उनको तोड़ेगा नहीं। हाँ, पेपर लेगा पर उनमें क्रैक नहीं आने देगा, उन्हें तोड़ेगा नहीं, क्योंकि भगवान को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिस आत्मा ने 1-2 साल पुरुषार्थ किया है, खुद पे काम किया है, भगवान उनको टूटने नहीं देगा। अब केवल मूर्तियों में रंग भरना बाकी है। तो जब रॉकलैंड में मैं सोचती थी तो बस यही सोचती थी कि बस भगवान है, वो मुझे चला रहा है, भगवान है बस वो मुझे दिखा रहा है, भगवान है वही मुझे करेगा जो कुछ है। मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी। तो क्लासों से मुझे फर्क पड़ा। फिर एक बहन ने मुझे 3 पत्थर की कहानी बताई। जब मैं माउंट आबू गई थी तो वो मेरे बुद्धि में चलती रहती थी, मेरे उस समय व्यर्थ नहीं चलता था।
क्योंकि अगर व्यर्थ में देखने जाती तो मेरे पास इतना सारा व्यर्थ था, क्योंकि अकेली मैं मृत्यु से नहीं जूझ रही थी, उस पीरियड में मेरा भाई भी जूझ रहा था और वो मुझसे भी छोटा था और मेरी माँ के आंसू मुझे रोज विचलित करते थे और मैं रोज उसका जवाब दे दे करके थक जाती थी। तो मैं अकेली मृत्यु से नहीं जूझ रही थी, इसलिए मैं व्यर्थ चलाती तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन मैं भगवान 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 बाबा 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 बस वही करके अपना जीवन जैसे तैसे गुजार रही थी। तो उस बहन ने 3 पत्थरों की कहानी सुनाई कि कैसे कैसे, वो कहानी तो बहुत बड़ी है, आप नेट से कहीं से भी उसे पढ़ सकते हो। उस कहानी में एक था कि एक पत्थर हार मान गया तो वो मंदिर के नीचे लगा जिसके ऊपर सब नारियल फोड़ते थे। दूसरा पत्थर था जिसको कि ऊपर लगा मंदिर के बनाने में, और तीसरा पत्थर था जिसको कि उसकी मूर्ति बनी और जिसके की मूर्ति के सब दर्शन करने आते थे और लोगों के दुख दूर होते थे। तो जब तक इस कहानी से ये तो समझ में आ गया कि जब तक आप दुख नहीं सहन करोगे तब तक आप दुखों को समझोगे नहीं। हमें दुखों को समझना बहुत जरूरी है बिना कहे। जो आजकल लोग कहते हैं, जो सुनते हैं, उन दोनों में तारतम्य ठीक नहीं है। हमें दुखों को समझ में आना चाहिए, तभी हम दुखों पर काम कर पाएंगे। एक तरफ तो दुखों को लोग अति में समझ रहे हैं और उनका गलत फायदा उठा, एक तरफ तो लोग अति भावुक हैं जो दूसरों के दुखों को पूरी तरह समझ रहे हैं और डूब जाते हैं, और दूसरी तरफ लोग दूसरों की भावनाओं का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। उससे भी समाज में एक असंतुलन हो रहा है। तो मुझे क्या था कि मुझे दुख तो था बहुत, लेकिन उसमें मुझे उन क्लासों की मदद बहुत मिली। एक और तीसरी क्लास थी जिसमें था कि भगवान माला के मोती पिरो चुका है, बस खाली चमक उसमें डाल रहा है। तो इन क्लासों के सहारे मेरे मन में ये क्लासेज ही चलती रहती थी जो मैं सुनती थी। और दुनिया का मैंने पहले भी बता दिया है कि मैंने सब कुछ दुनिया का सुनना, समझना, बोलना सब कुछ खत्म कर दिया था। तो उस समय जो मेरा आध्यात्मिक विकास हुआ बहुत हुआ। तो बीमारियों में आप कुछ ना कुछ आधार लेके जरूर चलो। चाहे आप रामायण को मानते हो, आप रामायण पढ़ो, आप वेदों को मानते हो, वेद पढ़ो, और आप जो भी आप ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहिब को आप मानते हो उसे पढ़ो, लेकिन कोई ना कोई आधार लेके आप जरूर चलो, चाहे भक्ति का चाहे ज्ञान का। उससे आपको एक तो खुद के ऊपर भरोसा होगा, दूसरा भगवान पर होगा, तीसरा आपको डॉक्टरों पर भी निश्चय होगा, चौथा जो आपके शुभ चिंतक है वो कभी भी आपका गलत नहीं चाहेंगे, जो दवाइयों के साथ में जो परहेज है वो भी आपके बराबर चलेंगे। तो आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, अवसाद नहीं आएगा, आप फ्रस्ट्रेशन में नहीं आओगे। तो आपका तारतम्य अच्छा होगा, आपको खाने पीने में ज्यादा रस नहीं होगा, आपको वही खाना पीना अच्छा लगेगा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बीमारी में मेरा मेडिटेशन ने बहुत साथ दिया, और मेडिटेशन भगवान का है तो भगवान ने ही साथ दिया। ऐसा कुछ मुझे भगवान का डायरेक्ट अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन मेरी जो आज तक की हेल्प है, आप सुनते सुनते समझते जाओगे कि भगवान के बिना वो पॉसिबल ही नहीं था। ना इलाज पॉसिबल था, क्योंकि मैं बॉम्बे से दिल्ली आई थी, अगर बॉम्बे होती तो इसका कोई भी इलाज नहीं था। उस समय पे रूमेटो आर्थराइटिस केवल और केवल एम्स में था, उसके बाद में दूसरे हॉस्पिटलों में आया है। फिर मैंने जो मेडिटेशन का प्रभाव देखा था, सबसे पहले सत्य साई में भी देखा था। सत्य साई आश्रम में मैं जाती थी, जो प्रगति विहार हॉस्टल के बिल्कुल पास में है। मैंने जो प्रभाव देखा बच्चों का, इतना तेज था उन बच्चों के, सब बड़े बच्चे थे और कुछ उस समय उनका हो रहा था प्रोग्राम मेडिटेशन का। तो उन बच्चों के चेहरे पे इतना तेज था जितना कि विवेकानंद के चेहरे पर तेज दिखाते हैं, जितना कि जो बड़े बड़े महात्मा पुरुष हैं उनके चेहरे पर जो तेज होता है, उन सब बच्चों के चेहरे पे वैसा ही तेज था। और पीले पीले कपड़ों में बच्चे मुझे इतने सुंदर लग रहे थे, हर कोई लड्डू गोपाल की तरह पीले पीले उनके नीचे धोती थी, पिचाई पीले ही, उन्होंने ऊपर कुछ पीताम्बर ओढ़ रखा था। बहुत सुंदर बच्चे लग रहे थे और वो बड़े बच्चे थे। और जब मैं वहीं पे बैठ जाती थी, क्योंकि घर के पास ही था, तब जब वो आपस में बातें कर रहे थे तो किसी ने एम्स में टॉप किया, किसी ने मेडिकल में टॉप किया, किसी ने इंजीनियरिंग में टॉप किया, तो मुझे समझ में आ चुका था कि मेडिटेशन मूर्खता नहीं है, बहुत बड़ी समझदारी है। अगर आप बच्चे को शुरू से मेडिटेशन में डालें तो बच्चा एक एकाग्र बुद्धि धीरे धीरे धारण करता जाएगा। तो वो कोई बेवकूफ बनाने की कला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा वाच रखना पड़ेगा कि जो समाज में फैल रहा है उसमें आपको बड़ों को थोड़ा सा साथ में लेकर बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेडिटेशन एक अच्छा रास्ता है। कुछ बीमारियां होती हैं जिनका इलाज संभव है, वो इलाज के बाद में ठीक हो जाती हैं, लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जो लाइलाज होती हैं, जिनकी केवल केयर ही संभव है, उनका संपूर्ण इलाज नहीं है।
मैंने भी बहुत समय से मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। मैंने बताया है कि मेरा दूसरा बेबी आने के बाद ही, लेकिन दवाइयों के सारे, परहेज के सारे, आयुर्वेदिक के सहारे, और एक एज होती है वो अपने आप ही रिएक्ट करती है, उसके सहारे मेरा चल रहा था समय। लेकिन ये भयंकर वाला जो अटैक आया उस समय आया। तो जिनकी केयर है उनके लिए आपको केयर ही करनी पड़ेगी, चाहे आप दवाई लो, मेडिटेशन लो, लेकिन सावधानी रखो। उनमें आप संपूर्ण रूप से ठीक नहीं हो सकते, लेकिन संपूर्ण रूप से एक स्वस्थ जीवन जी सकते हो डॉक्टरों की सलाह से और परहेज से, और भगवान के आशीर्वाद से, उसकी दुआओं से, उसके ध्यान से, उसके गुणगान से, उसकी महिमा से। वो केवल आपके ऊपर है। तो जब तक आप बुढ़ापे में भगवान का आधार नहीं लोगे, तो चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे वैभव हो, वो सब निराधार है। मैंने अपने अनुभव से ये चीज देखी है। मेरे पास सब सुख था, सब बेकार, सब दुख लगते थे मुझे। तो जब कुछ भी नहीं था तो मैं अपने परिवार में, अपने शरीर के सहारे बहुत खुश थी। तो आपको एक संतुलन बना के चलना पड़ेगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा, आपके समाज के लिए अच्छा रहेगा, और धीरे धीरे हम अपने व्यक्तित्व को निखारते जाएंगे। और भगवान कहता है कि पूरा जीवन अच्छे से रहो, मृत्यु तक आपकी अच्छी हो तो अगला जन्म आपका अच्छा होगा। तो हम गीता की इस कहावत को अंत मते सो गति उसका सिद्ध कर पाएंगे। धन्यवाद।